तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आपको डिटेल सॉल्यूशन इसका बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, देन 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड 6 किलोमीटर वेस्ट फुल स्टॉप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? ऑप्शन ए इज गिवन 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज गिवन 4 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज गिवन 5 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज गिवन 7 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको समझना जरूरी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो डिस्टेंस वो होता है जो हम ट्रेवल करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होता है कि जहां से हमने स्टार्ट किया, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और जिस पॉइंट पर जाके एंड कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज हैविंग द डायरेक्शन, बट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन हमने यहाँ पे एरो मार्क कर दिया है। तो जिधर हमारा फेस होता है वो हो गया ईस्ट, और राइट साइड हो गया साउथ, लेफ्ट साइड हो गया नॉर्थ, एंड ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट हो गया। तो एज पर द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट। तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे, ये है 3 किलोमीटर, जहां तक ये इस डायरेक्शन में एक पर्सन वॉक किया अप टू 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 किलोमीटर ऑफ नॉर्थ। तो इस पॉइंट पे जाने के बाद ये किधर जा रहा है, 4 किलोमीटर ऑफ द नॉर्थ। तो यहाँ पे हमने मार्क किया कि ये है 4 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर ऑफ नॉर्थ। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड 6 किलोमीटर टू द वेस्ट। तो यहां नॉर्थ में आने के बाद ये 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर यहां पे ये वेस्ट में आया। दिस इज 6 किलोमीटर है, दिस डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर। अब यहां से पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपसे। तो हम स्टार्ट किए हैं इस ओरिजिन पॉइंट से और यहां पे जाकर के एंड किए हैं। अगर हम इसका नाम दे तो ओ ए बी सी, सी पॉइंट पे आकर के हमने एंड किया। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन ओ और एंडिंग पॉइंट है सी। तो ओ से लेकर के सी तक का जो दूरी है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों पॉइंट को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। सो ओसी इज कॉल्ड हियर द डिस्प्लेसमेंट। सो हमको ओसी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालना है, ओसी का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो आप देखिए कि अगर ये ए बी है 4 किलोमीटर, इसका मतलब कि ये पॉइंट भी हमारा, ये डिस्टेंस भी ओरिजिन से क्या होगा, तो ये भी 4 किलोमीटर होगा। और यहां से ये पॉइंट से अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरा है हमारा, ये पूरा है हमारा बी से सी है 6 किलोमीटर, और ये है अगर 3 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर। इसका मतलब कि ये पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा 3 किलोमीटर। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट जो है अगर हम इसका नाम दे कुछ डी, सो डीसी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ये हमारा 3 किलोमीटर होगा। तो यहां पे ओडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस हो गया 4 किलोमीटर, हाइट हो गया 3 किलोमीटर, और हाइपोटेन्यूज व्हिच इज कॉल्ड हियर एज ओसी, व्हिच वी नीड टू फाइंड आउट, व्हिच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो दैट वी नीड टू फाइंड आउट हियर। तो यहाँ पे ओसी, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये ओसी के डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज गिविंग हियर हाउ मच, सो दिस इज गिविंग हियर एज ए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो किलोमीटर का भी स्क्वायर होगा, तो किलोमीटर का स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, अल्टीमेटली किलोमीटर मिलेगा। तो यहाँ पे इसका आउटसाइड में हम लिख सकते हैं किलोमीटर, इसका आउटसाइड में क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे
So 4 4s are 16. So this is here 16 plus 9 kilometer. So this is giving here as a square root of 25 kilometers. Ultimately, this is giving here as a 5 kilometer. Ultimately, it is giving here as a 5 kilometer. So ये जो OC का डिस्टेंस है जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमको मिला 5 kilometer, which is the required answer for this question, which is given in option C. So option C is the right answer for this question. तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे दिया है उस डायरेक्शन को, उस इंस्ट्रक्शन को क्वेश्चन में हमने फॉलो किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट होता है. सो अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर. सो इट विल बिकम हियर 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 इट इज 13 किलोमीटर. सो अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो यहां से O से लेकर के C पॉइंट तक जो रीच किया, तो यहाँ पे डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया कितना, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 13 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया. बट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द सेम. So distance is how much distance it has walked through. So that is called the distance, and displacement is that from where it has originated and where it has ended. So यहाँ पे O पॉइंट से इसने ओरिजिनेट किया और C पॉइंट पे अपने ट्रेवल को फिनिश किया. तो O से C का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा. वही इसमें पूछा है कि what is the magnitude of the resulting displacement. So that we got it here 5 kilometer. So I hope you understand this question and their solution with much of clarity. So thank you for watching this video. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू.